Hello everyone. Today I'm going to discuss about the Supreme Court's new ruling that is regarding the DV Act. जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस के रूल्स हैं उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चेंजेस किए हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैम. तो पहले क्या होता था, जब भी कोई कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट DV एक्ट में डालता था तो उसमें विद इन 24 आवर्स जो है आपकी जो अपोजिट पार्टी है उसको अरेस्ट कर लिया जाता था. बट अब जो सुप्रीम कोर्ट की न्यू रूलिंग है उसके अकॉर्डिंग ये जो आपका टाइम पीरियड है जब आपने FIR फाइल करी है तब से लेके एंड जब तक अरेस्ट हुई है उसके बीच का जो पीरियड है उसको 2 मंथ्स का कर दिया गया. एंड दिस पीरियड इज़ कॉल्ड द कूलिंग ऑफ पीरियड. इस टाइम पे कोई भी अरेस्टिंग नहीं होगी किसी की भी. एंड जो भी आपकी कंप्लेंट है उसको आगे फर्दर अथॉरिटीज़ में भेज दिया जाएगा सो दैट इट कैन बी हर्ड देयर और वहाँ पे कुछ सोल्यूशन अगर निकल सकता है तो निकल जाए. एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस में लोग FIR फाइल करते थे तो इस पर आपकी जो तुरंत अरेस्ट होती थी विद इन 24 आवर्स वाली जो अरेस्ट होती थी इसका काफ़ी मिसयूज़ होने लगा था. बहुत सारे ऐसे केसेस आने लगे थे जहाँ पे जो अपोजिट पार्टी है वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है इन सब चीज़ों पे, बट एक प्रेशर बनाने के लिए उन पे गलत FIRs करी जाती हैं. उनके जो मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं हैं उनको भी ज़बरदस्ती इन्वॉल्व किया जाता है एंड उनको पुलिस विद इन 24 आवर्स अरेस्ट करती है. बट अब ये चीज़ हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसको चेंज कर दिया है कि विद इन 24 आवर्स अब कोई अरेस्ट नहीं होगी. आपको 2 मंथ्स का टाइम मिलेगा बिफोर एनी अरेस्ट हैपन्स. एक बार आपकी FIR फाइल हो चुकी है उसके बाद जो आपका 498A सेक्शन है जो IPC का 498A है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इस कंप्लेंट को पहले FWC दैट इज़ फैमिली वेलफेयर कमेटी में भेजा जाएगा. अगर वहाँ आपकी कंप्लेंट सुनी जाती है एंड कुछ सोल्यूशन निकलता है तो उसी लेवल पे उस चीज़ को सॉल्व कर दिया जाएगा. एंड अगर वहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर आगे फर्दर पुलिस उस पर एक्शंस लेगी और वो सब करेगी. बट ये पूरा आपका 2 मंथ्स का टाइम के बाद होगा, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा. ये जो हमारा FWC है ये हमारा DLSA फॉर्म करता है, दैट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. ये इसको फॉर्म करता है एंड इसके FWC के हमारे प्राइमरी कंपलसरी 3 मेंबर्स होने हैं. दे कैन बी आपका एक तो यंग कोई एडवोकेट होगा, एक रिटायर्ड जज होना है, एक सोशल वर्कर होता है एंड एक जो आपके सीनियर ऑफिसर्स की जो एजुकेटेड वाइफ्स हैं उसमें से एक आपका उसमें मेंबर होगा. अब ये आपके उस कंप्लेंट को टेक ओवर करती हैं जो आपने FIR करी है, जो सेक्शन 498A डाला हुआ है उसको ये टेक ओवर करेंगी एंड फिर वहाँ पे आपकी कंप्लेंट को सुना जाए. एंड उसके बाद हमारा FWC एक रिपोर्ट सबमिट करता है जो कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसको रिपोर्ट सबमिट करी जाती है. उसके अकॉर्डिंग सारे आगे के एक्शंस लिए जाए. लेट अस डिस्कस कि ये सुप्रीम कोर्ट ने चेंजेस क्यों किए. वे बैक इन 2022 जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस निकाली थी रिगार्डिंग दिस टाइम पीरियड ऑफ अरेस्ट. उन्होंने कहा था कि जो 24 आवर्स का टाइम पीरियड है इसमें कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए, इसमें चेंजेस करने चाहिए सो दैट हम प्रॉपर जजमेंट दे पाएँ दोनों के फेवर में, दोनों को सुनते हुए दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ. क्योंकि और इन्हीं गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ओवर द कंट्री अप्लाई कर दिया है. अब ये आपकी जो 2 आवर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड है ये अब पूरे इंडिया में अप्लाई होगा. इस चीज़ को लाने का जो बेसिक रीज़न है कि जो मिसयूज़ हो रहा था वो कम हो जाएगा. हमारी सोसाइटी में जो डिवोर्स के केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं शायद वो कम हो जाए. एक सेटलमेंट मीडिएशन शायद उस 2 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है दोनों का गुस्सा कम हो जाएगा. हो सकता है चीज़ें सेटल हो जाएँ, डिवोर्सेस कम होने लगे इस वजह से एंड बोथ द साइड्स गेट इक्वल जस्टिस एंड फेयर ट्रायल. दोनों की साइड से ये चीज़ होगी. अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो हमारा 2 मंथ्स का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है ये खाली तब एप्लीकेबल है जब आपने कोई वर्बल या मेंटल अब्यूज़ किया. अगर आपने फिजिकल वायलेंस कर दिया, अगर आपने रेप किया या आपने मर्डर किया है तो इन केसेस में ये आपको कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं मिलेगा. ये सिर्फ तब है कि जब आपका कुछ वर्बल अब्यूजेज़ या फाइट्स चल रही हैं या कुछ मेंटल हरासमेंट हो रहा है आपका, तब ये चीज़ अगर आपने हाथ उठा दिया, फिजिकली वायलेंट हो गए उस इंसान के साथ, तो ये नहीं एप्लीकेबल है. ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है व्हेन थिंग्स आर नॉट फिजिकल, यू आर जस्ट अब्यूजिंग और फाइटिंग विद द अदर पर्सन मेंटली और वर्बली. और ये हमारा जजमेंट जो CRPC का सेक्शन 41 एंड 41A है उसको भी सपोर्ट करता है. उसी के फेवर में ही है ये चीज़. एक्चुअली होता क्या था, बहुत लोग डोमेस्टिक वायलेंस के केस को क्रिमिनल केस बना के शो करने लगते थे. बहुत सारे ऐसे उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व कर देते थे जो अभी स्कूल जा रहा है कुछ भी जा रहा है बट अगर वो उस फैमिली का पार्ट है तो उसको इंक्लूड कर देते थे. तो उससे पूरी चीज़ें उस बच्चे का पूरा फ्यूचर पूरी फैमिली सफ़र करती. अब सपोज कोई इंसान उसमें इन्वॉल्व नहीं भी है, आपने उसका भी नाम उसमें मेंशन कर दिया तो उसका भी अरेस्ट होता था. देयर इज़ नो
देयर इज़ नो अरेस्ट वारंट उसके लिए, बट विदिन 24 आवर्स आपका अरेस्ट होता था। अभी भी कोई आपको अरेस्ट वारंट नहीं मिलेगा, बट आपको अब 2 मंथ्स का टाइम पीरियड मिलेगा। उसके बाद जो भी है वो आपका देखा जाएगा। नाउ लेट अस डिस्कस एक्चुअली व्हाट इज़ 498A। 498A इज़ व्हेन एक्चुअली 498A में क्या होता है, जो आपकी वाइफ़ हैं, अगर उनको किसी भी टाइप का फिज़िकल या मेंटल अब्यूज़ हुआ है या फिज़िकल या मेंटल वायलेंस उनके साथ हुआ है, तो वो इसके अगेंस्ट जाके कंप्लेंट फ़ाइल कर सकती हैं। और इसी के चलते इसका बहुत मिसयूज़ होने लगा था। बहुत सारे गलत डाउरी केसेस डाले जाने लगे, फ़ॉल्स केसेस में लोगों को फँसाया जाने लगा। एक प्रेशर बनाने के लिए लोग ये काम करने लगे। कुछ नहीं भी होता था तो भी ये कर दिया जाता था। अब इसमें हुआ क्या, ये जो 2 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया है, इसमें जो लोग सही हैं, जिनका सच में केस सही है, उनके लिए तो यहाँ पे गलत हो गया। क्योंकि ये जो 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है, इसमें आप बहुत ईज़िली एविडेंस को टैम्पर कर सकते हैं। आपके जो भी सबूत हैं, आप इनको ख़त्म कर सकते हैं। तो जो सच में जिनका केस सही था, उनके लिए तो गलत हुआ है यहाँ पे थोड़ा। उनके लिए तो थोड़ा जस्टिस डिलेड है यहाँ पे। अदरवाइज़ देखो, जो लोग सही थे यहाँ पे, उनके लिए तो यहाँ पे थोड़ा-सा जस्टिस डिलेड है। उनको दिक्कतें आएँगी क्योंकि एविडेंस टैम्परिंग हो सकती है बहुत ईज़िली इस टाइम पीरियड में। और जो लोग गलत थे, जो गलत केसेस फाइल करते थे, जो अपोज़िट पार्टी को ज़बरदस्ती फँसाते थे, तो उस केस में अपोज़िट पार्टी के लिए थोड़ा रिलीफ़ है यहाँ पे। मैं कहूँगी एकदम रिलीफ़ नहीं है, क्योंकि जब तक ये केस और ये सब चलते हैं, एक मेंटल एक्सर्शन रहता है सबके ऊपर। तो उनके लिए बट थोड़ा रिलीफ़ है कि आपकी सडन अरेस्ट विदिन 24 आवर्स नहीं होगी। सो आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। And that's it for this video. Please subscribe my channel to know more about such videos.